rider with a itty bitty ladder and a straight jacket round her waist. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे भाई, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। दीपावली का टाइम चल रहा है। अभी भैया का फ़ोन आया, भैया भाभी वगैरह, सचिन भैया भाभी कपिल वगैरह आ रहे हैं, तो प्रेमानंद जी के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं विष्णु दीपक वगैरह आए हम लोग यहाँ पे। तो भैया आ रहा है अभी थोड़ी देर में, फिर दर्शन वर्शन करके आते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया, फिर हम भी नहीं गए थे। तो अब तो बहुत भीड़ रहने लग गई है यार, पहले तो कम भीड़ रहती थी, पर अब तो बहुत भीड़ रहती है। तो हम दर्शन वर्शन करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या सेटअप रहता है। हम तो लेट से गए थे, पर भैया का फ़ोन आया कि चल रहे हैं, तो मन की ठीक है तुम आ जाओ, हम जाते हैं। तो आज दर्शन करके आते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा सेटअप क्या रहता है। कहाँ जा रहे हो? प्रेमानंद महाराज जी के पास जा रहे हैं। चीता ही कह दे शेर वर्गा, तेरा यार नहीं बिल्लो। रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2 बज रहे हैं, काली अंधेरी भयानक रात। भाई ये वाला वो बुक कर लिया मैंने अपनी ये सिस्टर कर दिया भाई, की इसकी शादी के लिए, इसकी वेडिंग के लिए। और ये भी आएगा डॉगी, सब आएंगे, सब झाड़ के चून कौन होता है चूल जरा। भैया जा रहे हैं गाड़ी में, भैया भाभी, और हम जा रहे हैं स्कूटर से, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। वृंदावन देख लो गाइस, हमारा वृंदावन रात में सौंदर्य देख लो वृंदावन का। और यहाँ बाबर चौधरी भी देख लो। राधे एक और करेंगे, ठीक है? अभी नहीं, जब कोई होगा जब ही तो हमें और आप करेंगे ना, गाड़ी में कर लेंगे। गड्डी गाड़ी लगाओ पीछे। भीड़ देख लो गाइस, कितनी भीड़ है। ये आश्रम के लिए लाइन लग रही है अंदर जाने के लिए, क्योंकि 50 लोग ही जाएंगे। बहुत भीड़ है यार। पहले हम आते थे दर्शन करने, तो कुछ नहीं रहता था। अब देखो रंगोली बनती है पूरे, मतलब काफ़ी लोग रहते हैं भाई। बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत भीड़ रहने लगी। आज तो फिर भी कम है, क्योंकि अभी दीपावली का टाइम चल रहा है, तो भीड़ भाड़ कम है, वरना बहुत भीड़ रहती है। देखो ये सारे दर्शन के लिए बैठे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे रंगोली बना रहे हैं। मतलब एक अलग ही फॉरेनर्स आ गए, फॉरेनर्स भी आए भाई, फॉरेनर्स भी रहते हैं। अब देखो माइक से अनाउंसमेंट होने लग गए। देखो यार, कोई इनकी रंगोली उड़ा गया यार। राधे श्याम, किधर चलू रे? जय सीधा ले ले, सीधा ले ले, सीधा। क्या फिर सुन, इधर तो शायद जानना देंगे। देखो अब तो ये भी बनने लग गए यार। अब तो मतलब ये वायरिंग हो गई है। अब ये सारे सिक्योरिटी पे खड़े हैं। रोक लो मेरी, मानो तो ये गाड़ी लगा लो। काकू ओए, इसकी आंखें देख लो, चमक रही हैं। बता, मारू मोटरसाइकिल वाले? चल क्या बता, कर दे, हाँ कर दे। आपको हाँ बता। क्या मारू? अब कर दो। क्या काकू जा मैडम? गेटो पे पिटवा दे बेटा। बदतमीज है ना यार ये सब। ले पहले यार। भीड़ देख लो गाइस, भीड़ कितनी है यार, कितनी भीड़ है। तो ये भी तो ब्लॉग में पीयूष अपने ब्लॉग की तैयारी में। बहुत भीड़ हो रखी है। वही गाड़ी का नंबर। चल महाराज जी आ चुके हैं गाइस। भीड़ यार, कितनी भयंकर भीड़ है। अभी तो इतनी जनता पीछे रोक रखी है। तेज तो है बाबा में भीड़, हाँ, चेहरे पे एक अलग ही नूर है ना। दूर नहीं, कुछ जैसे रॉन्ग के दिन ही खड़े हो हाँ, जाते हैं। भीड़ यार, कितनी भीड़ है भाई। और बात कही में मतलब एक अलग ही प्रकाश सा है चेहरे पे। हाँ भीड़ देख लो यार, भीड़। क्या करूँ? सुन जब मैं भीड़ देख लो बाबा ऐसे दर्पण देखे जाए, पता ना खाए को। भैया चोरी चली गई हमारे तो। वो जब पकड़ ला गई तो संन्यास ले लियो।
काफिला निकल रहा है मेरा अब यहाँ से। रुक जा काफिला, अरे कोई दूच जाएगा। गड्डी अपनी निकल रही है भाई पार्किंग से। गड्डी काली शीशे काले, देख देख के जड़े हैं साले। चाचू बात लगा। हाँ भैया। चाचू बात लगा। काकू काकू काकू, गाय कैसे करती है गाय? हाय। अरे ये तो आ गई पीछे से यार। बाय काकू बाय। अब जाओ के दोबारा बाय कहूँ। प्रेमानंद जी महाराज की कहानी सुनते हैं विष्णु की जुबानी। हाँ जी विष्णु जी, आप बताएंगे कुछ? आप बता रहे थे क्या? श्री राधे। श्री राधे, श्री हरिवंश। आप कुछ बता रहे थे कि पहले महाराज जी आपके घर के सामने आश्रम में रहते थे। हाँ जी, जो घर के सामने आश्रम में वहाँ रहते थे, तो मतलब क्या कैसे क्या सिस्टम था? रहते थे। अच्छे से बता, नाटक मत कर, इन साले मारूंगा। ये बात है जब मैं होऊंगा 4th 5th क्लास में, छोटा सा। तो उस समय पे क्या सिस्टम था, ये धुआं कहाँ से आग जल रही है इधर? आग जल रही, उधर तार वार जल रहे। हाँ। कौन सी क्लास में है तू? अब कौन सी क्लास में? अब तो मैं जॉब कर रहा हूँ होंडा में। अब क्लास में नहीं है। अब क्लास में नहीं है। तो क्या है भाई, उस समय पे मेरे घर के सामने वो है एक आश्रम, मतलब बगीचा है वो श्री जी का। तू ही बता दे हनुमान बाग। हाँ बता। तो भाई वहाँ पे रहते जी, ठीक है। वो मतलब ऐसे एक बगीचा सो है फूल वगैरह को। तो वो ये राधा वल्लभ जी के गुसाई उनको है। तो वहाँ पे ऐसे देखा वाली की तरह ना रख दें कोई है। हाँ, माली की तरह तो ना, मतलब कि कोई केयर टेकर काइंड ऑफ। हाँ, वैसे ही रहते वहाँ पे पूरे बगीचों में। सुबह सुबह झाड़ू लगाते और 4 बजे उठ जाते, पद गाते। तो मैं हम का है, जब हम छोटे छोटे तो अपने भगवान जी को फूल ले जाते हैं बगीचा में, वहीं रहते। तो ऐसी जानकारी सी है गई। फिर जी क्या करते कि इन्होंने कुछ घर डिसाइड कर रखे। राधा वल्लभ जी है ना, जो तू कह रही दर्शन करेगी, तो राधा वल्लभ जी के ही वो हैं जी चेला। बिहारी जी वगैरह में कम जामे, पर राधा वल्लभ जी ज़्यादा माने जी। तो वहाँ जाते हैं राधा वल्लभ जी। तो 4-5 घर इन्होंने ऐसे कर रखे जिनके आते रोटी लेते। तो हमारे घर भी आते छोटे छोटे हम। तो सुबह सुबह जैसे कि 9-10 बजे करीब आते जी। पहले राधा वल्लभ जी जाते सुबह सुबह जल्दी, फिर वहाँ से लौटते में ये रोटी ले आते हमारे यहाँ पे। कभी रोटी बनती नहीं तो मम्मी कह देती बाबा विष्णु दिया हुआ वो, तुम पहुँचो वहीं। फिर मैं जाता हूँ इनके पास। भाई इतनी भक्ति करते ना ये, टाट वाट की। जब तो बहुत, मतलब इनको बात समय की बात बता रहा हूँ मैं। हैं बता, मैं तो ऐसे ही है कि किडनी ना है। और दवाई ववाई तो बाबा वैसे शुरू से ही खाता ही। फिर तो खाना देने जाता था तो? फिर मैं गाँव कभी कभी ऐसा रहता हो कि रोटी वोटी बनती ना ही लेट है जाती, क्योंकि चूल्हे पे बनाती मम्मी रोटी। चूल्हे की रोटी कभी कभी लेट है जाती। तो फिर मैं बजाय देवे जाता हूँ बाबा साइकिल पे, यहीं पे ही मदन टेर में, जो मेरे घर के सामने भी मैं तो दिखा रहा था। फिर मैं वहाँ जाता हूँ, बाबा पूजा पत्री में लगा रहता हूँ अपनी में। फिर मैं बैठा लेता हूँ कुटिया में ही, बहुत छोटी बात है। फिर वो देता हूँ, हाँ वो मैं बजट जा टिफन में वो लेके जाता हूँ ना रोटी, वाकई पन्नी में बांध के टिफन में खाऊँ मैं भी। तो भाई मैं वो पपीता दे देता हूँ, पपीता खा बैठा रहता हूँ अपनी बात। और मतलब शुरू से ही रहो जाको जी, मतलब जैसे अब प्रवचन चल रहे हैं ना इनके, ऐसे प्रवचन ये शुरू से ही देते। जो भी 2-4 लोग तो मिल जाते हैं ना, उन्हें बैठा के प्रवचन चलते रहते हैं इनके। और भाई इतना बढ़िया सिस्टम हो कि बगीचा कल चलेंगे सुबह, दिखाऊंगा कहाँ रहते जी लोग। पहले स्टार्टिंग में कहाँ रहते, इतनी अच्छी जगह है ना भाई वो। और अरे वहाँ पे फूल ही फूल हैं, भगवान जी का खुद फूल तोड़ते हैं बाबा। और पूरे में वैसी बड़ी वाली झाड़ू ना आवे, जो बड़ी वाली झाड़ू तो पूरे बगीचा साफ करते अकेले। मतलब ये खाना वाना लेते थे तो दे के आता था, फिर उसके बाद क्या था? उसके बाद कुछ नहीं था भाई। फिर धीरे धीरे इन्होंने से जुड़ते चले गए लोग। और फिर आज तो पता ही है तुम्हें क्या है आज तो। अच्छा ये भी बताते हैं कि बनारस में रहते थे पहले, ऐसा कुछ? अरे स्टार्टिंग में बनारस से, वैसे वो बनारस के ही हैं ये। हाँ, यहाँ बनारस पे के आ गए हैं। वृंदावन, तो सब लोग आ जाते हैं वृंदावन में। तो यहाँ पे ये आ गए। उसके बाद राधा वल्लभ जी वगैरह के ये शरण में चले गए। फिर तो कछु दी गई ना उन्हें। जैसे मतलब ऐसे बताते हैं कि ये जब वहाँ पे रहते थे ना बनारस में, तो ये गंगा जी नहा रहे थे। तो इन्हें एक दिन कोई, मतलब वहाँ पे नहाते नहाते कोई ठोकर लगी, तो इन्हें बताया कि अब तुम्हारी यहाँ की भक्ति से हम प्रसन्न हुए, महादेव जी आए बताए, तो अब तुम्हारा नाम आ गया, अब तुम्हारा टाइम आ गया राधा नाम जप करने का। तब फिर ये यहाँ आए, तब से ये राधा नाम जप कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम। हम अभी हम बनारस गए थे ना, तो वहाँ पे लोग बता रहे थे।
मतलब जो भी है पर ऐसे ही बताया गया था। जैसे वो पहले महादेव की भक्ति करी, तो महादेव के दर्शन हुए ने, और फिर महादेव ने बोली कि अब आप जाओ राधा जी की भक्ति करो, हाँ। और वहीं से आपकी जो जिंदगी है वो आगे बढ़े। तो मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ, अब आपका टाइम आ गया राधा नाम जप करने का, अब आप राधा जी की भक्ति खुद करो। ये कहा कि सबसे बड़ी अगर भक्ति कोई है तो वो है राधा नाम। अभी हम बनारस गए थे ना, तो वहाँ पे भी लोगों ने बताया कि यहीं के यहाँ पे, और अभी थोड़े दिन पहले ही गए तो अघोरी ने बहुत तगड़ी पूजा करी भाई साहब, बहुत बढ़िया सिस्टम हो, मतलब काफ़ी। तो तेरे को विष्णु, अब तो जैसे अगर तू चला जाए बाबा पास, अगर यार जाएंगे पर्सनली मिलेंगे उनसे और बताएंगे तो उन्हें सारी पहचान ही पता है, लेंगे कोई यार। कुछ नहीं भूलता ये बात है। और वो भी इतने मतलब मुझे याद है तो उन्हें तो खूब याद होगा यार। और वो तुमने देखा होगा उनके वीडियो वगैरह में बताते हैं वो कि मैं घर जाता था, रोटी लेता था, ब्रजवासियों के घर जाता था, तो हम लोगों के घर आते थे, क्योंकि हमारे जानवर आश्रम है ना, उनके सामने हमारे ही घर हैं, तो वहीं 5-6 घर थे जिनसे वो रोटी लेते थे। खाते हैं, क्यों नहीं खाते? खाते अब अभी भी इन्हों के जो सुने नहीं, आश्रम वगैरह नहीं, अभी भी यही सीन है, ब्रजवासी के घर से ही खाते हैं। मधुकरी बोलते हैं ब्रजवासी के घर से जो खाना मिलता है, मधुकरी। तो उसको क्या है कि उनके जो चेले वेले ना, जो अभी जो रास्ता वास्ता होगा, हाँ ये सब आते हैं हमारे घर, मेरे घर अभी भी आते हैं। इनके चेले बाबा के जो वाइट कपड़े वाले हैं ना, वो अभी भी मेरे घर आते हैं सुबह के टाइम। अब बाबा नहीं आते। और अब तो भाई, अब तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि ब्रजवासी के घर का कुछ भी मिल जाए तो मैं झूठन भी मिल जाए, तो वो भी बहुत मान्य है। तो भाई हमारी कॉलोनी में, मेरी में ना ज़्यादातर इनके चिल्ला रह रहे हैं सबरे, तो यूँ मान लिया कि वो हमारे घर से बासी खाना मांगे। इसकी कॉलोनी में ज़्यादातर सब ऐसे ही रह रहे हैं, भक्ति वाले सबके घर में मूर्ति। तो यार ये सारी चीज़ ऐसी नॉर्मल लगे, लेकिन लोगों के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे वो उनके घर चित्र वगैरह आते हैं, वो जो दीदी रहती है ना भाई इतनी मतलब, जब एक कहे ना, कोई कहे कि ये तो पागल है, वो पागल ना है, वो भक्ति की चरम सीमा पे है भाई। एक स्टेज रहे भक्ति की, पता है 2-3 स्टेज रहे भक्ति की, अभी हम 3rd वाली स्टेज पे हैं, एक 2nd स्टेज रहे, और जो 3rd है ना वो जो बाबा वाली है, बात समय पे कछु ना दिखे, बिल्कुल पागल समझो तुम बाद में, मतलब कि बाकी बॉडी तो मूवमेंट कर रही है पर बाकी आत्मा सब ऊपर है, बिल्कुल सुनने ये कि जीवन का सार समझ मैं अपनी कॉलोनी के केस बताऊं, एक लड़की उड़ीसा की, ठीक है, तो बाको का सीन हो, वो भाई 1 महीना तक कमराते ना निकली। उन्होंने जो मीरा राधा से कृष्ण जी से शादी कर ली है, वही है क्या? ना वो तो दूसरी है। वो 1 महीना तक भाई, जैसे कि अभी तू इमोशनल रह गई ना, वो इतनी ज्यादा घुस गई जब बाबा में, इतनी ज्यादा घुस गई कि वाने क्या करो, हमारे वहीं पे ही रूम लियो, ऐसी बाबा के पास आई हो। अभी जैसे कल से तू इनको ज्वाइन कर ले, तू चेंज हो जाएगी पूरी, 1 महीने में चेंज हो जाएगी तू। अरे सुनो, तू 1 महीने में क्या, मैं कह रहा हूँ तू 5-6 दिन में ही चेंज हो जाएगी। अरे एक जब चीजें तू जानने लगेगी ना, पढ़ने लगेगी, चीजों को घुसने लगेगी, तो अगर तू उस स्टेज पे पहुंच गई तो तू सब कुछ भूल जाएगी, कौन तेरा भाई, कौन तेरा घर, क्या, बस तुझे भगवान ही देखेगा, फिर राधा रानी वही देखेंगी। सत्य बात है। एक और मैं यहाँ से बिलावला करके फरीदाबाद जा रहा हूँ, है ना, तो एक औरत थी जो यही भक्ति में आई है ना, तो वो बता रही कि भाई मेरी पहले लाइफ बहुत खराबी, बहुत ज़्यादा, फिर मैं इनकी भक्ति में आई। अमृतसर से डेली आती है, भक्ति करती है और फिर जाती है। अब वो, हाँ डेली आती है, और फिर अब उसने सोचा है कि वो यहाँ पे कहीं स्टे वगैरह करेगी, और वो प्रॉपर डेली वहीं उनके भक्ति करती है। गुरु मंत्र लेने की वो है उसकी, लेकिन गुरु मंत्र मिलता नहीं है यार इतनी आसानी से। गुरु मंत्र जब मिलता है, जब बहुत ज़्यादा तुम देख मेरे मकान में देख, हम पहले फ्लैट में रहते थे, तो हमारा ये वाला घर है ना जो बाबा के पास है, इसको हमने किराए पे दे रखा था। तो उसमें एक दीदी रहती थी जो यूपी पुलिस में थी भाई। उस बंदी ने जब बाबा को ज्वाइन करा ना, 4-5 महीने जॉब करी, उसके बाद अब संन्यास ग्रहण कर लिया उसने, झांसी की है वो दीदी। और बताओ यहाँ की कॉलोनी में जैसे जाम है ना, कोने पे एक घर है, उन्होंने एक दीदी है, उन्होंने कृष्ण जी से शादी कर रखी है। उनका चैनल भी है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे उनका चैनल है भाई। वो तो 2 स्टार थी, पुलिस में थी, फरीदाबाद की है प्रिया दीदी। उनके पास बहुत लोग आए हैं मिलने करने।